2 दिन पहले भारत के द्वारा पाकिस्तान को रावी नदी का जाने वाला जो भी पानी था उसको कंप्लीटली रोक दिया गया था। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान अब जो है उस चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो काफ़ी बड़ा शहर है लाहौर, वहाँ पर इस चीज़ के खिलाफ अब रैली शुरू हो चुकी है और वहाँ पर जो प्रदर्शनकर्ता हैं उनकी ये मांग है कि इंडस वाटर की जो ट्रीटी है उसको अब रिव्यू किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भारत को निशाने पे ले रही है और उसमें उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत जो है वो पानी का अब आतंकवाद फैला रहा है। ये तक बोल दिया है कि भारत जो है वो पानी के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला है, इंडिया का इस चीज़ को लेकर क्या रिप्लाई है वो भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। एंड इस पूरे फैक्ट्स को लेकर के इंडिया का भी एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि जो कदम हमने लिया है उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, वो भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस में आ चुके हैं। अगर आप 2025 या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इन सभी सेंटर्स में आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। करोल बाग में अंग्रेजी माध्यम में, मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में और प्रयागराज में दोनों ही माध्यम में आपको कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिटली लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए, मेरा नाम वहाँ पर भरिए। हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी और सो दैट जो आपका ऑफलाइन सेंटर में एनरोलमेंट का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। ऑलराइट, ब्रीफली बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या देखने को मिली है। तो शाहपुर कांडी का जो बराज था इसको लेकर अप्रूवल 1979 में दिया गया था लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। आज से कुछ 30 ईयर्स पहले इस पे काम शुरू हो चुका था लेकिन फाइनली इसका जो कंप्लीशन है वो हमें आज देखने को मिला है, जिसका आउटकम ये हुआ है कि रावी नदी का जो भी थोड़ा बहुत पानी पाकिस्तान में जा रहा था उस पानी को आज भारत के द्वारा कंप्लीटली रोक दिया गया है। ये जो शाहपुर कांडी वाला जो बराज है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे देखने को मिलता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद फाइनली कंप्लीट हो गई है। इस चीज़ का रिएक्शन क्या हुआ है? वेरी ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि भारत जो है पानी के ज़रिए हम पर दबाव बना रहा है। उन्होंने वाटर टेररिज्म का भी एक टैग दे दिया है कि भारत पानी के ज़रिए आतंकवाद भी फैला रहा है। जो रावी नदी का पानी इन्होंने रोका है वो एक बहुत ही गलत स्टेप है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज आर सेइंग। और जो रैली ऑर्गेनाइज करी गई है वहाँ की जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने 2 मांगें करी हैं अपनी गवर्नमेंट से। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए और जो नेचुरल फ्लो है नदियों का, स्पेशली रावी नदी का, क्योंकि वो लाहौर से ही जाती है तो उसके नेचुरल फ्लो को भी यहाँ पे रिवाइव करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बात करें कि इंडिया का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन है। इंडिया का रिएक्शन समझने के लिए हमें 1 साल पुरानी डेवलपमेंट देखनी होगी। जनवरी 2023 में इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस सेंड किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 वाली ट्रीटी है उसको हमें अमेंड करना चाहिए। आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया हैज़ इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान और ये हमारी डिमांड थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है रिव्यू करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो पाकिस्तान उस डिस्प्यूट को हमारे साथ सॉल्व करना ही नहीं चाहता है और करता भी नहीं है। उस टाइम पर जो ये मुद्दा था ये 2 डैम्स को लेकर था। एक था किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा था रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों ही जो डैम्स थे ये चेनाब नदी पे हमें देखने को मिलते थे। ये पूरी कहानी तब चली पिछले साल जनवरी 2023 में और इंडिया की डिमांड बेसिकली ये थी कि हमें डिस्प्यूट अगर को इस पूरी चीज़ को रिव्यू करना है तो हमें एक न्यूट्रल पार्टी को बिठाना चाहिए, ना कि वर्ल्ड बैंक को। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बिठाया जाए जो कि आकर के रेलिवेंट डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे साफ साफ बोल दिया था कि वर्ल्ड बैंक तो डेफिनेटली हमारे इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करेगा। ये फरवरी 2023 की डेवलपमेंट है। इंडिया ने साफ साफ ये बोला था कि वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इवन दो ट्रीटी को साइन करते टाइम वर्ल्ड बैंक का रोल था, लेकिन आज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इंडिया का वर्ल्ड बैंक का कोई भी यहाँ पे भूमिका नहीं है। इंडिया बिल्कुल सही था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के
अनुच्छेद 9 के तहत ये साफ साफ लिखा गया है कि इन केस कोई डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इंटर गवर्नमेंटल अप्रोच। नंबर 2 स्टेप होगा कि एक न्यूट्रल पार्टी को बिठाया जाएगा, और अगर ये दोनों ही स्टेप्स फेल हो जाते हैं तो नंबर 3 स्टेप होगा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बिठाया जाए। इंडिया ने कहा ये हमने ट्राई कर लिया है, ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए इंडिया ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग करी थी। लेकिन पाकिस्तान डायरेक्टली नंबर 1 स्टेप के बाद नंबर 3 स्टेप पे जाने की तैयारी में था। इसीलिए इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा था, मई 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी पे प्रोसीड करेंगे, और जो भी हम लोग सोच रहे थे कि जो भी नदियां हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उन नदियों के ऊपर जो भी हमें डैम वगैरह बनाने हैं वो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसको कि ये बोला गया था कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी, उसका जो स्पीडी कंप्लीशन है इसको अंजाम दिया जाए। और ये बोला गया था वी विल बेटर यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ द 3 रिवर्स। कौन सी 3 नदियों की बात हो रही थी? बात हो रही थी इंडस की, चेनाब की और झेलम की। कि हमने तब भी इनको पहले से ही वार्निंग दे दी थी, हमने तब भी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने का मौका दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेकर कोई भी स्टेप नहीं लिया है। टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, अब इंडिया ने उस चीज़ को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि देखिए शाहपुर कैंडी के ऊपर जो हमने 98% ऑफ काम है वो कंप्लीट कर दिया है, एंड इसका जो रियल बेनिफिट है ये इरिगेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि रावी नदी का पानी पाकिस्तान में रोका जाए। यहाँ पर इंडिया ने वहाँ पर भी क्लैरिफिकेशन दी है कहते हुए कि इसका जो डैम हम लोग बना रहे हैं इसका 2 पर्पसेज हैं। पहला पर्पस तो ये कि ये जम्मू कश्मीर और पंजाब में 37,000 हेक्टेयर्स की लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, एंड सेकेंडली ये 206 मेगावाट का जो पावर है उसको भी जनरेट करेगा। इंडिया ने कैटेगोरिकली स्टेट किया है कि हमारा कोई भी मकसद यहाँ पे पाकिस्तान में पानी को रोकने का नहीं था, हमारे केवल यही मकसद थे। इनफैक्ट इंडिया ने साथ में ये भी बोला है कि ये तो केवल शुरुआत है, हम लोग और भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के कथुआ रीजन में जो ऊझ नदी है, जो कि अगेन रावी नदी की ही सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, हम लोग वहाँ पर भी एक नया डैम बनाने वाले हैं। और ये हम करेंगे ही करेंगे बिकॉज हमें हमारे लैंड के बारे में सोचना है, हमें उस लैंड की सिंचाई के बारे में भी सोचना है, तो हम लोग गलत नहीं हैं। अब देखा जाए तो इंडिया का स्टेप बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें कुल मिला के 6 नदियाँ आती हैं। 3 वेस्टर्न रिवर्स आती हैं जिनको कि हम लोग चेनाब, झेलम और इंडस बोलते हैं। 3 दोस्तों ईस्टर्न नदियाँ आती हैं, सतलुज, ब्यास और रावी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो वेस्टर्न नदियाँ हैं इनकी जो कंजम्पटिव यूजेज की पावर है वो पाकिस्तान के पास है, जो ईस्टर्न नदियों की कंजम्पटिव यूजेज की पावर है वो इंडिया के पास है। बेसिकली कंजम्पटिव यूजेज का मतलब क्या है कि हम लोग उस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेस्टर्न नदियों में हम लोग उस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वेस्टर्न नदियों की नॉन कंजम्पटिव यूटिलाइजेशन का पावर तो है, लेकिन कंजम्पटिव यूटिलाइजेशन का पावर नहीं है। और क्योंकि रावी नदी जो है वो ईस्टर्न रिवर है, उसकी कंजम्पटिव यूटिलाइजेशन का पावर हमारे पास है, हम जो चाहें उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का आरोप लगाना या पाकिस्तान का रिएक्ट करना बनता ही नहीं है। और वैसे भी अगर आप रियलिटी को देखें तो रावी नदी का जो पानी है वो मैक्सिमम इंडिया में ही बहता है। जब तक वो नदी पाकिस्तान तक पहुंचती है तो काफ़ी हद तक सूख जाती है। केवल मानसून के कुछ महीने होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत पानी वहां पे जाता था, वो शायद अभी भी जाएगा, वो शायद नहीं रुकेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो पाकिस्तान फिलहाल आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर, उसका कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं है। बाकी फिर भी आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन इंडिया बिल्कुल सही है कि चेतावनियां पहले भी दी गई थी और पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन जब आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हमने बोला था कि हम लोग नए डैम्स को बनाएंगे और उन्हीं डैम्स को अब हम बना रहे हैं। सो यू कैन नॉट रियली ब्लेम अस। बाकी दोस्तों अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई आपको डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के आप लोग क्लिक कर सकते हैं और अपनी डाउट्स हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड